कि अनबैलेंस खड़े। अब धक्का मुक्की में किसी का धक्का लग गया, हमने तो थोड़ा सा हौले से ऐसा किया था, अब तुम चारों खाने चित्ते डले तो हम क्या करें। अब तुम ठीक से नहीं खड़े थे बैलेंस से, दोस्त दूसरे को, अब आदत ही है तुम्हारी उनको दोष देने की, निमित्त को सामने वाले को दोष दो। अपनी उद्दंडता, अपनी अनुशासनहीनता को तो हम देखते ही नहीं, हमें हमारी कमी कहाँ दिखती है। अच्छा बताओ, हम या हमारे जैसे महाराज आजू बाजू में नहीं रहते तो क्या होता। कुछ तो बोलो जैन साहब, सही सही बोलना। हाँ देखो, पक्षपात नहीं करना, बात निष्पक्ष होनी चाहिए। आज बहुत दिन बाद कहाँ की याद आ गई है। हाँ देखो, महाराज जी को बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल महाराज जी बहुत खराब है, इनने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या करें, आप लोग उनसे ज़्यादा खराब बन गए तो महाराज जी को थोड़ा सा खराब बनना पड़ा। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अनुशासन बनाने के लिए होना पड़ा, तो वो भी ऐसा बनने के लिए आपने मजबूर किया। आप अपने ऊपर नहीं लीजिए, पूरे देश की, दुनिया की जनता की यही हाल थे, है ना। आप तो उपलक्षण मात्र हैं, नहीं तो कहो सब आष्टा वालों पे थोक गए आज महाराज, है ना। तो श्रावक लोग जो गड़बड़ करते थे तो गुरुजी आते थे जाते थे, कितनी बार, तीनों संध्या कालों में। वो हमारे आदर्श थे। जब वो गुरु भी 3 बार तीनों संध्या काल में प्रभु के यहाँ जाते थे, जब भी क्षेत्रों पर, जिनालयों में, मंदिरों में, समाज के बीच में रहते थे तो प्रतिदिन जाते थे। कोई बस ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाना तो जाना। तो फिर अब हम तो वक्र बुद्धि के हैं, हो कि नहीं, बोलो तो कछु जैन साहब, हो तो बोल दो श्रीमती जैन साहब, है कि नहीं। हाँ टेढ़ी मेढ़ी, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी। हाँ तो हमारे पास बुद्धि ही नहीं है, सीधी होती, सरल होती, सहज होती, तरल होती तो भी मान जाते। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करिए, अपने आदर्श के आदर्शों पे चलिए। वो 3 टाइम जाते थे, हम भी 3 टाइम जाएंगे। भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे आराध्य की, प्रभु की। करो 3 टाइम महाराज ज्यादा हो जाएगा, 2 ही टाइम आ जाना भैया जैन साहब हैं। अभी तो आ रहे महाराज हैं, जब महाराज नहीं रहते जब बताओ अच्छा 3 टाइम नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, तुम अभी महाराज नहीं बने, माता जी नहीं बने, तो तुम 2 टाइम चले जाना, ठीक है। इतना तो हो जाएगा। सुबह और शाम को तो टाइम है, मरने का टाइम नहीं महाराज। मरने का टाइम जब आएगा तुम मर जाओगे, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें नहीं मरना है। आयु कर्म पूर्ण होगा, तेल खत्म होगा, तुम अपने आप मर जाओगे, तुम मरने की चिंता नहीं करो, वो तो हो जाएगा। कार्यक्रम फिक्स है, मैच फिक्स है। जितना आयु कर्म उतने दिन ये खिलौना चलेगा। तो कम से कम जब तक खिलौना में वह चेतना है, तो उस चेतना का कल्याण कैसे हो, उस चेतना की ओर थोड़ा सा चिंतन कीजिए उसका भी। और 4 बार नहीं तो 2 बार तो कम से कम आप आ सकते हैं। आना चाहिए, नियम होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। भले शाम को आके एक माला फेर लो, मेरी भावना पढ़ लो, प्रतिक्रमण पढ़ लो। प्रतिक्रमण प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिक्रमण की जिम्मेदारी सिर्फ मुनि महाराजों की और व्रतियों की नहीं है। अच्छा बताओ, प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है, क्या है प्रतिक्रमण, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है प्रतिक्रमण? अपने किए हुए पापों की आलोचना, पश्चाताप, और प्रतिक्रमण के माध्यम से क्या होता है, प्रक्षालन होता है। किसका? उन किए हुए दोषों का, पापों का। अब महाराज जो पाप का कहा थे वो तो भूल गए, बचपन में पाठशाला में पढ़े थे, अब 55 में बता रहे हैं आप हैं। अब पाप के नाम ही नहीं मालूम तो पाप कैसे, अब कर रहे कि नहीं कर रहे पता ही नहीं है। अब झूठ बोलने को पाप ही नहीं माना जाता, नया योग है, मॉडर्न योग है। दिन भर झूठ बोलने की मशीन हाथ में है, उसका नाम यंत्र का, झूठ बोलने की मशीन। बताओ कितनी बार सच बोलते मशीन में,
उठाओ हाथ जो दिन भर सच बोलता हो मशीन में भी, एक नहीं निकलेगा। हमें बताओगे तुम? पता चला सीहोर में खड़े कह रहे बस 10 मिनट में अभी बाहर ही खड़ा हूं, आष्टही में हूं। माँ ने पूछा बेटी कहाँ हो? बस माँ कोचिंग से निकल रही, पता चला थिएटर से निकल रही है। विडंबना कितनी हो गई। तो अपने प्रति ईमानदार बनो। 3 टाइम नहीं तो कम से कम 2 टाइम तो जाओ। 5 पाप होते हैं उनका प्रतिक्रमण कर लो, सुबह और शाम एक बार। आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं तो पाप तो दिन भर सबसे होते हैं, कोई नहीं बच सकता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई में उलझे रहते हो। होते हैं, कुछ जान के होते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं, कुछ ज्ञान से होते, कुछ अज्ञानता से होते हैं। पंचेंद्रिय के विषय हैं, सप्त व्यसन हैं, 4 कसाएं हैं, ये हमें घेर के रखी हैं, हम उलझे ही रहते हैं। तो इनके किए हुए कार्यों का पश्चाताप सुबह उठ के और शाम को हम 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, फिर 15 दिन में पाक्षिक करते हैं, फिर 4 महीने में चातुर्मासिक करेंगे, फिर दीपावली के दिन सालाना करेंगे, वार्षिक। हम तो प्रतिक्रमण में लगे। एक संप्रदाय और है सामने आपके, उनके यहाँ दिन भर तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, वो प्रतिक्रमण को बहुत महत्व देते हैं। हमारे अंतरंग के भावों में, परिणामों में जो मलिनता आई हो, जो हमसे जाने अनजाने पाप हुए हो, उसका मैं पश्चाताप करता हूँ, आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। हे प्रभु, ये मेरे पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो, तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। क्या कर लिया? इतना करके कम से कम वो पाप याद आ गए। रोज रोज करोगे तो पता तो रहेगा ये पाप कहलाते हैं। और क्या कर लिया? हमने अपने उन पापों को थोड़ा सा तो धो लिया, और नहीं भाव किए ऐसे तो और लादते जाओ, और लादते जाओ, लदते जाओ। जितने भारी होगे तो कहाँ जाओगे? उतने नीचे जाओगे। हल्के बनना है तो प्रतिक्रमण चालू कर दो, भगवान की भक्ति चालू कर दो, पूजा चालू कर दो, विधान चालू कर दो, आलोचना पाठ चालू कर दो, माला चालू कर दो, ध्यान लगाना चालू कर दो। तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो कुछ नहीं। तो आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। युवा पीढ़ी, युवतियां हमारी तो बिल्कुल नदारद हैं, जैसे इस शहर में बूढ़ों का ये शहर हो। हमें ऐसा अनुभव होता है यहाँ पर आने के बाद कि आष्ठा भी बूढ़ों का या पेंशनरों का या बुजुर्गों का आश्रम बन गया है। यहाँ पर शायद युवती और युवा रहते नहीं हैं, और जिनको सुनाना है वो आते नहीं हैं। ये तो सुन सुन के गड़ा वो हो गए जी। तो ज्ञान पाणे सब खूब समझते हैं, इन्हीं को सुना सुना के। फिर भी आपके घर में राजकुमार राजकुमारियां होंगे, उनको भी संदेश दीजिए कि 30-35 दिन शेष बचे हैं सत्संगति के, है ना। तो शाम को आके भगवान के सामने अपने पापों का प्रक्षालन करो। सुबह उठ के आओ तो करो, घर में करो। हमने और छोटी व्यवस्था, कहीं से हमें कार्ड मिल गया था, बिल्कुल 1 मिनट में प्रतिक्रमण। 50-50, 50-50 से 20-20, फटाफट क्रिकेट का जमाना आ गया। अब 10-10 आ गया। अब कुछ दिन में 1 ओवर का गेम होगा। तो हमने भी उसी तर्ज पे आपकी सोच के अनुसार वो मिला, तो हमने कहा ये अच्छा, प्रिंट करा लो। 1 मिनट का प्रतिक्रमण। कितने मिनट का? तो 1 मिनट तो आप अपने पापों की आलोचना करने के लिए अपने लिए दे सकते कि नहीं दे सकते? बोलो। जो नहीं दे सकता वो हाथ उठाओ कि 1 मिनट हम अपने लिए नहीं दे सकते। सुबह 1 मिनट और सोने के पहले 1 मिनट। कौन नहीं दे सकता? हाथ उठाओ। सब दे सकते ना। तो जिनको कार्ड मिल गए वो चालू कर दो, और जिनको नहीं मिले वो हमारे कक्ष से हमसे ले लो। और जिस दिन प्रतिक्रमण नहीं करो 2 दिन, उसके दूसरे दिन सबका नमक का त्याग अपने आप करोगे। हाँ, संकल्प ठीक है, हो जाएगा ना। 1 मिनट, 1 और 1 2 मिनट का तो समय है अपने लिए कि नहीं है ना? कछु तो बोलो जैन साहब। है तो प्रतिक्रमण चालू कर दीजिए।
प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना है, अपने पापों का प्रक्षालन होगा। 100% नहीं तो कम से कम भावों में उतनी निर्मलता तो आएगी, 25% तो वो कर्म कट ही जाएंगे वो प्रतिक्रमण करने से। बाकी 25% पश्चाताप करने से कट जाएंगे, बाकी उसका दंड और प्रायश्चित लेने से कट जाएंगे। बाकी भावों से, परिणामों से हम करके बहुत पुरुषार्थ करके कर सकते हैं, करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति कर पर आज चर्चा थी कि तीनों लोक में कोई पूज्य हैं तो वह आराध्य हैं, प्रभु हैं। क्यों पूज्य हैं? क्योंकि वह गुणों की खान है और हमारा लक्ष्य उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी भक्ति का एक ही होना चाहिए। उमा स्वामी महाराज 2000 वर्ष पूर्व बता गए, बंदे तदगुण लब्धे, हे प्रभु आपको बंधन, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपका बंधन कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, अर्चन कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ इस पूरे जीवन की पूरी भक्ति आराधना का सार भगवन जब अंत हो, जब मेरे जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, ओंठों पर अरहंत हो, है मेरे जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, ओंठों पर अरहंत हो, महावीर का पंथ हो। समाधि संलेखना पूर्वक हमारा मरण हो और आपका नाम स्मरण हो, आपकी पूजा भक्ति का पूरे जीवन जो आपकी किए उसका सिर्फ इतना ही प्रतिफल चाहूँगा कि अंत समय में इस कंठ से प्रभु गुरु आपका नाम निकले और मैं भी आपके जैसे आपकी भक्ति करते करते आपके पीछे पीछे लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु त्वाम वंद मानस ममास्त्वे। 9 बार नमो का।